जो ब्लड टेस्ट है लेबोरेटरी में जो पेशेंट जाके कराते हैं उसके नतीजे में भी खतरनाक हद तक खून की जो कमी है वो हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तहकीक ने ये साबित किया है कि जो ब्लड टेस्ट है लेबोरेटरी में जो पेशेंट जाके कराते हैं उसके नतीजे में भी खतरनाक हद तक खून की जो कमी है वो हो सकती है। अगर उसको सही तरीके से ना किया जाए या कोई अनाड़ी जो प्रॉपर लैब टेक्नीशियन नहीं है या कोई ट्रेंड आदमी नहीं है, अगर वो आपका ब्लड विड्रॉ कर रहा है किसी भी टेस्ट को करने के लिए और वो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मिकदार में टेस्ट आपकी बॉडी से करने के लिए जितना ब्लड रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा लेता जा रहा है, तो उसके नतीजे में भी खून की कमी जो है वो वाकई हो सकती है। आमतौर पर जो रिकमेंडेशन है जो हमने किताबों के अंदर पढ़ा है वो यही है कि 4 से 5 ml जो है वो 4 से 5 cc कह लें या 4 से 5 ml जो ब्लड है वो किसी भी टेस्ट के लिए इनफ होता है। मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर साहब के पास गए हैं और उन्होंने आपको 5 से 6 टेस्ट लिख दिए या 7 टेस्ट लिख दिए, जितने भी आपके लिए जरूरी हैं, तो वो सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भी 5 से 6 ml जो है वो ब्लड इनफ होता है। मैक्सिमम अगर किसी ने बहुत ज्यादा टेस्ट लिख दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 टेस्ट लिख दिए हैं किसी डॉक्टर ने, तो उनको परफॉर्म करने के लिए भी 10 ml से ज्यादा खून रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आमतौर पर देखा यह गया है कि हमारे यहाँ पे क्या करते हैं लैब टेक्नीशियंस जो कि प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते, वो एक सिरिंज 2 सिरिंज 3 सिरिंज खून निकाल लेते हैं और उसके बाद ये है कि पेशेंट खासतौर पे जो हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिटेड होते हैं उसके अंदर बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि कोई टेस्ट है, फॉर एग्जांपल बाज़ दफा तो जरूरी भी होता है। आईसीयू के पेशेंट्स के अंदर मैंने खासतौर पे देखा है कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें एक दिन में 3 दफा भी कराने पड़ते हैं। तो उसको कराने के लिए लेट्स से अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट के दिन में 3 टेस्ट हो रहे हैं और उसका 5 दिन का एडमिशन है, ऑन एंड एवरेज अगर उस बंदे का 50 ml खून रोज निकाल लिया जाता है तो 5 दिन के अंदर वो 250 ml खून निकल जाएगा। और एक रिसर्च ने ये साबित किया, 2005 में इसके ऊपर पहली दफा रिसर्च होनी शुरू हुई कि क्या लैब टेस्ट जो है उनके लिए जो खून निकाला जाता है उसके नतीजे में भी कोई खून की कमी वाकया हो सकती है या नहीं हो सकती। और इसको रिसर्च ने साबित किया कि हर 100 ml खून जो इंसान के जिस्म से निकलता है इसके नतीजे में 0.7 यानी 0.7 ग्राम्स पर डेसीलीटर जो है हीमोग्लोबिन उसकी कमी वाकया होती है। तो अगर 50 ml खून उसका डेली निकाला जा रहा है 250 ml, तो उसको तो अल्टीमेटली चौथे 5वें दिन जाके वो एनीमिक हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बुजुर्ग आदमी 9 या 9.5 HP के साथ आया होगा आपके हॉस्पिटल में और 5 दिन के बाद वो 7-7.5 ग्राम पर डेसीलीटर खून पे चला जाता है, फॉर एग्जांपल उसकी हीमोग्लोबिन इतनी ज्यादा कम हो जाती है और हेमाटोक्रिट भी फॉल कर जाता है, तो इसके नतीजे में होगा क्या कि आपको डॉक्टर साहब एडवाइस कर देंगे फिर कि जब आप इस पेशेंट को ब्लड भी लगवाएं। ठीक है, तो ब्लड लगवाना भी जरूरी हो जाएगा और इसके नतीजे में और बहुत सारी चीजें, उसका सांस फूलना शुरू हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपकी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाएगी, इंसान को कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। एक बीमारी जिसके साथ मरीज ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज है और आपकी बॉडी के अंदर आया उसके अंदर फिर और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो आप लोग जब भी किसी हॉस्पिटल में खुदा न खास्ता एडमिट होते हैं या खुदा न खास्ता आपको किसी भी टेस्ट की वजह से ब्लड देने की कहीं पे जरूरत पड़ती है, तो खुदा ना ये मेक श्योर करें कि 4 से 5 ml से ज्यादा आपका ब्लड जो है वो लैब टेक्नीशियन ना निकाले। और इसके साथ साथ एक और एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी रजिस्टर्ड लैब से और लैब टेक्नीशियन जो आपका ब्लड सैंपल विड्रॉ कर रहा है उसके पास सर्टिफिकेट है या डिग्री है, ये चीज मेक श्योर कर लें। और कोई वेल ट्रेंड बंदा आपका टेस्ट परफॉर्म भी करे और वेल ट्रेंड बंदा ही आपकी सैंपलिंग करे। तो इस सूरत में जो किताबों में असूल लिखे गए हैं उसके मुताबिक आपका सैंपल लिया जाएगा और आप इस कमी का शिकार नहीं